हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। और बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं कह सकता हूं। इस टॉपिक का बिल्कुल हम पूरा निचोड़ आपके सामने रख देंगे। और मेरा विश्वास करना, सभी से मैं विनती करता हूं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो को काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मैं आपको अलग से बताऊंगा इस वीडियो में। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है इस वीडियो की, इसमें वो डाटा मैं लेकर आया हूं जो आपको किसी चैनल या बुक पर नहीं मिलेगा। सबूत आपके सामने रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम हवाबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और फिर आपको लगता है कि यहाँ पर अच्छा डाटा है, अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, तो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो हमारे पुराने साथी हैं या फिर जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है, वो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि एचएससी आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम लेगा, ऐसे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। तो सारे प्रश्न, आज के जो प्रश्न है 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो प्रश्न आता है पहला, 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है हरियाणा में कहाँ से हुई। तो भाई ये अंबाला से इसकी शुरुआत हुई है। और डेट आपसे पूछ सकता है भाई, 10 मई 1857 को हुई है। ध्यान रखना भाई। इसके कुछ दिन बाद हरियाणा में एक अग्निकांड हुआ, और वो अग्निकांड आपका 29 मई 1857 को हुआ। इस अग्निकांड में अंग्रेजों के द्वारा भाई, इस अग्निकांड में अंग्रेजों के द्वारा गांव के गांव जला दिए गए। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था भाई, वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को हुआ था, जहाँ पर यानी कि सबसे ज़्यादा लोग मारे गए, या फिर जो भी है गांव के गांव जलाए गए, वो सबसे अधिक गुरुग्राम में जले हैं। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक नुकसान कहाँ पर हुआ भाई, गुरुग्राम में हुआ है। कौन से कांड में हुआ, अग्निकांड में हुआ। अग्निकांड कब हुआ, 29 मई 1857 को हुआ। और वैसे तो रोहतक भी है, हिसार भी है, वहां पर भी ये घटनाएं देखने को मिली, अंबाला में देखने को मिली, क्योंकि अंबाला से तो अग्निकांड की शुरुआत हुई है 29 मई 1857 की। तो भाई ध्यान रखना, ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, 1857 की क्रांति में हिसार का उपायुक्त कौन था भाई। तो ये उपायुक्त थे भाई बडरन बर्न है। और एक हडसन भी था, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। वो विद्रोह को दबाने के लिए आया था भाई, अग्निकांड से जब भयंकर रूप धारण हो गया था, उससे पहले वो आया था। तो मतलब कि मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो भाई बडरन वर्न है हिसार जिले के उपायुक्त। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है बिल्कुल। और 1857 की क्रांति में रोहतक से जिलाधीश कौन थे भाई, ये एडम लॉन्स थे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एसटेट के एग्जाम में हमने इस प्रश्न को देखा है, और हो सकता है एचएससी इस प्रश्न को फिर से पूछ सकता है भाई। अच्छा प्रश्न है। तो कौन थे भाई, एडम लॉन्स थे, और ये रोहतक के जिलाधीश थे। 1857 की क्रांति में रोहतक से थानेदार कौन थे भाई, ये भूरा सिंह थे भाई। 1857 की क्रांति में रोहतक से आपके जो थानेदार है कौन थे भाई, भूरा सिंह है। तो मतलब कि ये जितने भी व्यक्तियों के मैं नाम ले रहा हूँ, जो आपका एडम लॉन्च है, भूरा सिंह है, या बडरन बर्न है, ये सारे अंग्रेजी अधिकारी थे। ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के अधिकारी थे, और इनके हाथों में कमांड थी, जिम्मेदारी थी भाई, कि हरियाणा में इस हिस्से की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। मतलब कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रशासनिक राजा थे अपने अपने एरिया के। तो ध्यान रखना इस बात का। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति में तहसीलदार कौन था भाई। तो ये बख्तावर सिंह थे भाई। रोहतक से तहसीलदार भी कौन थे भाई, बख्तावर सिंह थे। ठीक है, थानेदार मैंने आपको बता दिया। तो मतलब कि विद्रोह चल रहा था भाई, काफी भयंकर रूप था इस विद्रोह का। लेकिन ये जो विद्रोह है हाथ से निकल गया था भाई, जो अंग्रेज थे उनके हाथों से निकल रही थी सत्ता। तभी एक हडसन नाम का व्यक्ति आता है इस विद्रोह को दबाने के लिए। तो वो मैं आगे इसमें आपको बताऊंगा साथ के साथ। और दोस्तों, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमें हरियाणा जीके अच्छे से पढ़नी है, एक भी नंबर हमारा नहीं कटना चाहिए, तो आप हमारे 1000 प्रश्न भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं। और मात्र 49 रुपये में आपको 1000 प्रश्न मिल जाएंगे भाई। अच्छे से आपकी यहां से तैयारी हो सकती है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है 1000 प्रश्नों का, मैं आपको बता दूं, आपको 10-12 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वो बुक भी पढ़ते हैं तो कम से कम यानी कि 20 से 30% ऐसा डाटा है 1000 प्रश्न में से, जो आपको किसी बुक या चैनल पर नहीं मिलेगा, जो हमने विकिपीडिया नेट से मतलब कि तैयार किया गया है, और वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई आपकी मर्जी, आप ज्वाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये नंबर आपके सामने है भाई। चलो बात करते हैं मुद्दे की। 1857 की क्रांति में हडसन किस उद्देश्य से आया था भाई, विद्रोह को दबाने के लिए आया था। कि भाई ये जो 1857 की क्रांति है, इसने चिंगारी का रूप धारण कर लिया था। जब इसने विद्रोह को दबाने की कोशिश की, और इन्होंने भी सोचा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, तो इन्होंने क्या करा दिया, अग्निकांड करा दिया हरियाणा में। और उस अग्निकांड के बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी है इस वीडियो में। तो सबसे बड़ा जो यहाँ से प्रश्न बनेगा भाई, हडसन के साथ में 12 यूरोपीय लोग आए, ध्यान रखना। और इसके साथ में इसकी धर्म पत्नी थी। लेकिन
इनके साथ में ना ये भी मारे गए भाई, ध्यान रखना। जब ये विद्रोह हुआ था भाई दबाने के लिए तो ये आया था, लेकिन अग्निकांड में उसके बाद ये भी मारे गए भाई, ध्यान रखना। इंपोर्टेंट पर्सन है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन ये बन सकता है। नेक्स्ट पर्सन है 1857 की क्रांति में गुरुग्राम से कमिश्नर कौन था भाई? विलियम फोर्ट थे भाई, ध्यान रखना। कौन थे भाई गुरुग्राम से कमिश्नर? विलियम फोर्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई सारे के सारे। नेक्स्ट पर्सन 1857 की क्रांति में हरियाणा का केंद्र बिंदु किसे माना गया है? तो बिल्कुल सही बात है, अंबाला को माना गया, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई है। कब हुई है? 10 मई 1857 को हुई है। वैसे तो मेरठ का नाम भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। 1857 की क्रांति में किस मतलब कि जो 1857 की क्रांति है इसको किसका नाम दिया गया भाई? इसे 14 की साल भी कहते हैं, और उस दौरान विक्रम संवत 1914 था भाई, ध्यान रखना। पूछ लेगा भाई कौन सा था? विक्रम संवत 1914 था भाई, और इसे 14 की साल भी कहते हैं, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। और 1857 की क्रांति मुहावरे में 14 की साल का अर्थ होता है भाई सत्ता की अवहेलना भाई। क्या होता है? सत्ता की अवहेलना। ये अर्थ आपसे सीधा पूछ सकता है भाई। और जो नए साथी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, आपके सामने अच्छा डाटा है, आगे आपकी मर्जी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी किसे दी गई भाई? झज्जर के नवाब को दी गई है, और उनका नाम क्या था भाई? अब्दुल रहमान खान। ये झज्जर के नवाब थे भाई, ठीक है ना। इन्हें सबसे पहले फांसी दी गई भाई अंग्रेजों के द्वारा, और इसके बारे में आपको बताऊंगा इन्हें कब फांसी दी गई, सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। ऐसा नहीं है, एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने सबसे अंत में किसे फांसी दी? तो ये वही राजा हैं बल्लभगढ़, यानी कि राजा नाहर सिंह का संबंध है। और राजा नाहर सिंह का स्टेडियम भी आपका फरीदाबाद में है, उसे मयूर स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान रखना भाई यहाँ पर एक हवाई पट्टी भी है इस स्टेडियम में। क्या है भाई? एक हवाई पट्टी का वो भी निर्माण किया गया है, मतलब कि एमरजेंसी लैंडिंग हम कह सकते हैं, वो करा सकते हैं भाई यहाँ पर, ध्यान रखना इस बात का। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और राजा नाहर सिंह के महल में ही सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और जिसका आयोजन पहली बार 1996 में किया गया भाई, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इस उत्सव में, इस महोत्सव में भाई जो विदेश मतलब जो पड़ोसी राज्य हैं, कौन से पड़ोसी राज्य हैं इसमें भाग लेते हैं? जैसे कि आपका राजस्थान है, या फिर मैं बात करूँ आपका यूपी है, या फिर हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है। ये जो मतलब कि हरियाणा के इर्द गिर्द लगे हुए राज्य हैं, ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस सांस्कृतिक महोत्सव में। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। राजा नाहर सिंह के महल में 1996 में मनाया जाता है, बिल्कुल आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे अधिक सहयोग किस रियासत ने किया? तो तावड़ू रियासत थी भाई, सबसे अधिक सहयोग किया था भाई इसने, ध्यान रखना इस बात का। और 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सेनापति एनसेन को कहां पर मार गया भाई? ये एक अंग्रेजी सेनापति था भाई एनसेन, इसे कहां पर मार दिया? तो ध्यान रखना भाई, पानीपत में मार दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई ये भी साथ के साथ। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा कहां का हिस्सा था? तो भाई ये उत्तर प्रदेश का था भाई। कहां का हिस्सा था भाई? उत्तर प्रदेश। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किस राज्य में मिला दिया गया भाई? पंजाब में शामिल कर दिया गया भाई। किस में शामिल कर दिया? पंजाब में शामिल कर दिया। और उसके बाद फिर से अलग राज्य बना था आजादी के बाद, पंजाब अलग राज्य बन गया, हरियाणा अलग राज्य बन गया। और जब हरियाणा राज्य बना था भाई, उसको केवल 100% होती है कोई संख्या अपने आप में है, तो इसको 35% यानी 35.8 यानी कि 35.08% हिस्सा यानी कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हरियाणा को मिला, बाकी पंजाब में है। तो ध्यान रखना इस बात का। और एक प्रश्न और बता रहा हूं भाई, 30 जनवरी 1970 को पेशकश की गई थी, मतलब कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए, इसको लेकर भी दंगे हुए थे भाई, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 1857 की क्रांति में रेवाड़ी शासक राव तुलाराम ने कहां शरण ली भाई? अफगानिस्तान चला गया भाई। कहां चला गया? अफगानिस्तान चला गया। ऐसा नहीं था ये मतलब कायर था भाई, अच्छा सेनापति था, और इसकी जो सेना थी, इसके जो 7 लोग थे वो मतलब कि भाग गए थे इसे छोड़कर, तो आखिरी में मजबूरन इसे भी देश छोड़कर भागना पड़ा। और ये कहां पर गए थे भाई? अफगानिस्तान गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, और रेवाड़ी से इनका संबंध है। 1857 की क्रांति में अधिकतम सैनिक हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? देखो ये मैंने आपको शुरू में बताया, हिसार, गुरुग्राम और रोहतक भाई, ठीक है। ये सबसे अधिक थे भाई, इन 3 जिलों से एचएससी पूछ सकता है। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सेनापति हडसन को किस जिले को देखकर चकित हो गया भाई? तो भाई किस किले को देखकर चकित हो गया भाई? किला है, किस किले को देखकर चकित हो गया? महेंद्रगढ़ के किले को देखकर चकित हो गया, जिसे माधोगढ़ का किला भी हम कहते हैं, क्योंकि जब वो हडसन विद्रोह को दबाने के लिए आया तो उन्होंने महेंद्रगढ़ की यात्रा भी की, तो उन्होंने देखा यहाँ पर भी हरियाणा में भी ऐसे किले हो सकते हैं क्या? तो भाई ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आपका महेंद्रगढ़ में है भाई किला। 1857 की क्रांति के समय हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ का नायक कोतवाल बना? तो राव कृष्ण गोपाल हैं। तो भाई आप ज्वाइन कर सकते हैं 1000 प्रश्न, आगे आपकी मर्जी है भाई। 1857 की क्रांति में हिसार के किन लोगों को फांसी दी गई? तो ये आपका मुनीर बेग है, लाला हुकमचंद है भाई, ये हिसार के इन्हें फांसी दे दी गई।
और भाई एक शहीद स्मारक भी बनाई जा रही है 1857 की क्रांति से संबंधित। यहाँ में जितने भी सारे हरियाणा के, मतलब जितने भी सारे इसमें हरियाणा के योद्धा हैं, यानी कि जिनकी मैं बात करूँ जो क्रांतिकारी नेता थे, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। भाई ध्यान रखना इस बात का, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो अंबाला में ये बनाई जा रही है, 22 एकड़ में ये शहीद स्मारक स्थापित की जा रही है। तो भाई बिल्कुल अच्छा प्रश्न बनेगा। और इसी के पास में अंबाला में आपको बता दूं, हमारे देश का पहला इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम भी बन रहा है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है। क्रांति में किस राज्य को उसके जन्मदिन पर फांसी दी गई? भाई तो राजा नाहर सिंह को उसके जन्मदिन पर ही फांसी दी गई, यानी कि मरण दिन और जन्मदिन उनका एक ही तारीख थी। भाई ध्यान रखना, वो भी, और महीना भी एक था, 9 जनवरी 1858 की बात है। और चांदनी चौक पर इन्हें दिल्ली में फांसी दे दी गई भाई, ठीक है। और झज्जर के नवाब, इन्हें भी भाई फांसी दी गई, 23 सितंबर 1857 को फांसी दी गई। बिल्कुल ये भी एक अच्छा प्रश्न है और यहाँ से बन सकता है। और फर्रुख नगर के नवाब अहमद अली खां को भी फांसी दी गई, कब दी गई? 3 जनवरी 1858। तो भाई ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जुड़ जाएं, वहाँ पर हम पीडीएफ शेयर करते हैं। तो भाई इस बात के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बार बार मैसेज करते हैं कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिलती है, तो भाई पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झज्जर, बल्लभगढ़ और फर्रुख नगर के नवाबों को फांसी दिए जाने का विवरण किस पत्रिका में मिलता है? भाई देखो 1857 की क्रांति में जो नेता थे जिन्हें फांसी दी गई, एक पत्रिका है, उससे उनके बारे में जानकारी मिलती है। खासकर झज्जर के नवाब हैं, बल्लभगढ़ के हैं, फर्रुख नगर के जो नवाब हैं, एक चांद पत्रिका, भाई कौन सी है? चांद मासिक पत्रिका है भाई, कौन सी है? चांद मासिक पत्रिका है। और ये विशंबरनाथ कौशिक ने निकाली है भाई अंबाला से, और कब निकाली है? नवंबर 1928 में निकाली है भाई, ध्यान रखना। इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में कह सकता हूं, इस पत्रिका में केवल जिन राजाओं को फांसी दी गई है उनका वर्णन किया गया है। 1857 की क्रांति में दक्षिण हरियाणा में अंग्रेजों का साथ किस रियासत ने दिया? भाई जयपुर रियासत एक ऐसा मतलब कि एरिया था जो हरियाणा में अंग्रेजों का साथ दिया। और मैं आपको बता दूं, इस जयपुर का नारनौल 15वीं शताब्दी में एक भाग था भाई, हिस्सा था भाई, ध्यान रखना, जयपुर का भाग था भाई नारनौल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। 1857 की क्रांति में पश्चिम में हरियाणा में अंग्रेजों का साथ किस रियासत ने दिया? बीकानेर रियासत ने दिया। तो ये भी ध्यान रखना, पश्चिम में किसने दिया भाई, ठीक है, और इसमें दक्षिण में किसने दिया? तो मैंने आपको सारा बता दिया भाई इस वीडियो में। 1857 की क्रांति में जनरल कॉटलैंड की सेना जब हिसार और सिरसा की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में मुकाबला किससे किया भाई? नूर मोहम्मद खान से इनका मुकाबला हुआ है। एरिया पूछ सकता है आपसे, हिसार और सिरसा की तरफ जब सेना जा रही थी, किसकी सेना थी भाई? कॉटलैंड की सेना थी भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और सामना किसने किया? नूर मोहम्मद खान ने इसका सामना किया। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ देने वाली प्रमुख रियासतें कौन थी भाई? देख ले, ताबड़ू है, पटौदी है, दुजाना है, लोहारू है। ताबड़ू आप जानते हैं भाई, ताबड़ू के बारे में ये आपका कहाँ पर पड़ता है, आप हमें कमेंट के द्वारा बताएंगे भाई, इजी प्रश्न है। पटौदी गुरुग्राम में भाई, दुजाना आपका झज्जर में है, लोहारू आपका रोहतक में, छछरौली आपका यहीं पर है, यानी कि यमुनानगर में, जिसे कलसिया के नाम से भी जानते हैं, रानी की खिड़की के नाम से भी जानते हैं। और गढ़ी शापला वही है जो रोहतक का एरिया है, कुंजपुरा करनाल, और ये डिस्ट्रिक्ट है भाई आपके सामने सब कुछ, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम क्लियर करना है। तो भाई क्रांति में अंग्रेजों के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे भाई, जो 1857 की क्रांति में जो अंग्रेजों का जिन्होंने साथ दिया? एक लोहारू से नेता थे अमीनुद्दीन, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया भाई। और मेवात से थे भाई सदरुद्दीन, उन्होंने साथ नहीं दिया, उन्होंने विद्रोह किया भाई, ध्यान रखना, इन्होंने साथ दिया, उन्होंने विद्रोह किया भाई, अमीनुद्दीन है। और ये लोहारू सबसे बड़ी विधानसभा सीट है भाई, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, नारनौल छोटी है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, करनाल से अहमद अली खान ने दिया है, तो ध्यान रखना, सापला से मिर्जा अली इलाही बख्श खान है, पटौदी से शोभा सिंह है। ये कुछ अन्य नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे चर्चा में नहीं है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। एक तफ़ी अली खान है भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और 1857 की क्रांति में हरियाणा के प्रमुख नेता भाई, मेवात से मैंने आपको बता दिया सदरुद्दीन, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। और ये किसान नेता भाई, ठीक है, अमीनुद्दीन आपके भिवानी लोहारू से हैं। और भिवानी उसमें भी एक प्रश्न बन सकता है कि सबसे कम स्थान अगर आपसे पूछ ले, एक स्थान की मैं बात कर रहा हूँ, जिले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्थान की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे कम बारिश होती है भाई उस स्थान पर, जैसे छछरौली में सबसे अधिक बारिश होती है भाई, ठीक है। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, फर्रुख नगर से नवाब अहमद अली, तो ये वो है भाई जिन्होंने विद्रोह किया भाई, किसके खिलाफ किया है? ये यहाँ से देख ले, ये जो यहाँ से प्रश्न चले हैं ना आगे वाले जो मैं करा रहा हूँ, इन्होंने विद्रोह किया भाई, ठीक है, किसके खिलाफ किया है? इन्होंने विद्रोह किया है अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन इससे पहले वाले जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न मैंने अभी कराए हैं आपके, तो भाई इन्होंने साथ दिया था अब तक, ठीक है ना, अंग्रेजों का, और ये भाई इनके खिलाफ हैं, तो ध्यान रखना यहाँ से खिलाफ शुरू है।
तो भाई फारूकनगर से नवाब अहमद अली खान है, झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान है, और रेवाड़ी से राव तुलाराम है जो कि अफगानिस्तान चले गए थे, इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है इस वीडियो में। और फरीदाबाद से धानु सिंह है भाई, और ये कौन थे, किसान नेता थे भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पानीपत से इमाम अली कलंदर थे भाई, ठीक है, जिन्होंने मतलब कि कमान संभाली 1857 क्रांति की। रानिया एक सिरसा में एक भाग है, यहाँ से नूर मोहम्मद खान थे, और यहीं पर एक रानिया का किला है जो 14वीं शताब्दी में बनाया गया। इस किले को हम मिट्टी के किले के नाम से जानते हैं। और इससे कुछ ही दूरी पर एक ओटू झील है भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हम कह सकते हैं भाई। और राय बीरू का इससे संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिसार से शहजादा मोहम्मद आजम है, और रानिया का प्राचीन नाम भाई राजबपुर है, ध्यान रखना, एग्जाम में बन सकता है, जैसे नारनौल का प्राचीन नाम नंदीग्राम है। हिसार से शहजादा मोहम्मद आजम है, हांसी से हुकमचंद सरकारी कर्मचारी हैं, पलवल से कौन थे भाई, ये कपूर नहीं है, गफूर अली व्यापारी थे भाई, ठीक है ना, गफूर। ये 2-3 एरर है इस वीडियो में, यानी कि पीडीएफ में, वो आपको कंप्लीट मिलेंगे, ठीक करके दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भट्टू से मोहम्मद आजम थे भाई, भट्टू भाई वही भट्टू कला जो यानी कि जो फतेहाबाद का भूना एरिया मतलब कि वहीं पर पड़ता है लगभग, मेरे हिसाब से, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, वैसे आप चेक कर लेना भाई एक बार। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा से लगती रियासतें कौन कौन सी थी, नाभा और पटियाला भाई। तो ये अपनी तरफ से, हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था, और उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर हमारे द्वारा किसी प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और भाई जिस भाई को 1000 प्रश्न चाहिए तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं है, और आने वाले समय में 500 क्वेश्चन मैं ऑनलाइन कराऊंगा अच्छे लेवल के, अलग से वो पीडीएफ हम तैयार कर रहे हैं, उसका प्राइस बहुत ही कम हम रखने वाले हैं, तो आप ये ज्वाइन कर लें, आपके लिए अच्छा है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा, आपको बहुत सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई लंबी थी वीडियो लेकिन अच्छी थी, और उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।